और रास्ते में शराबी जा रहा है झूमता हुआ। देखें जरा निस्बत कैसे बदल देती है इंसान की जिंदगी को। निस्बत शय को मुमताज कर दिया करती है। निस्बत का कमाल क्या होता है। नशेड़ी शराबी नशे में झूमता हुआ जा रहा है, बहता हुआ। रास्ते से अल्लाह के वली का गुजर हो रहा है, हजरत सिर्री सख्ती। मगर आपने गुजरते हुए जब उस शराबी के करीब से गुजरे तो आपके कान में एक आवाज आई। वो शराब पीने वाला शराबी शराब के नशे में तो था, मगर उसकी जबान पे कलमा था। वो कह रहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज भी कई शराबी होते हैं, छह कलमे सुना देते। उस वक्त तो पता नहीं क्या जबान पे अल्लाह अल्लाह थी, नशे में शराब। अल्लाह के वली ने देखा, हज़रत सिर्री सख्ती ने देखा, आपने देखा है तो शराबी, मगर जबान पे अल्लाह का नाम है तो शराबी, मगर जबान पे जो नाम है वो बड़ा पाकीज़ा है। आपने शराबी का हाथ पकड़ा, अपने साथ लेकर गए। शराबी को पकड़ा, आपने पानी लिया, शराबी के मुंह को धोने लगे। शराबी के मुंह को आपने अपने हाथों से धोया। आपने शराबी के मुंह को धोया। जिस जबान पे अल्लाह का नाम था उस जबान पे पानी डाला। अल्लाह अल्लाह, इधर अल्लाह के वली ने उसके मुंह को धोया, उधर परवरदिगार ने उसके दिल को धो दिया। अब देखो निस्बत में मुमताज। आपने चेहरा धोया, मुंह धोया पानी से, उसको किसी सही जगह पर बैठा दिया या उसके घर तक पहुंचा। रात गुजरी, सुबह का उजाला नमूदार होने को है, फजर का वक्त हो गया। मस्जिद से अजान की आवाज आई। अल्लाह के वली ने अपने घर से कदम बाहर निकाला मस्जिद की जानिब नमाज के लिए। आप जैसे गए, क्योंकि आप सबसे पहले मस्जिद में जाते थे, नमाजी बाद में पहुंचते थे। आज फजर का वक्त हुआ, अल्लाह का वली मस्जिद के अंदर गया। दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर देखा, हैरान हो गए। आज आपसे पहले कोई और आ गया है, आप हैरान हो गए। मुझसे पहले तो कोई नहीं आता था, आज जिसको तौफीक मिली कौन आ गया। आप जब करीब गए, जाकर क्या देखा, मस्जिद के अंदर वही शराबी बैठा हुआ था, रात जिसे नशे की हालत में देखा था। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सिर्री सख्ती ने फरमाया, ओ शराबी क्या हुआ, तू रात नशे में था, अब मस्जिद में आ गया। शराबी कहने लगा, ए अल्लाह के वली, रात नशे में था, आपने मेरे मुंह पे पानी डाल दिया, आपने मेरे मुंह को धोया तो परवरदिगार ने मेरे दिल को धो दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, और मेरे रब ने करम फरमा दिया। मैं जब सोया, ख्वाब में मदीने वाले आका की आमद हो गई। निस्बत में मुमताज, ये आस्ताना है, मज़ार है। आया करो बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दिया, बदल जाती है। यक ज़माना सोहबते बालिया, बेहतर सद साला तात बेरिया। फरमाया अल्लाह के वली की बारगाह में एक लम्हा बैठना, एक लम्हा बैठना 100 साल की उस इबादत से बेहतर है जिसमें कोई रियाकारी नहीं है। और एक लम्हा अल्लाह के वली की बारगाह में, क्योंकि वहां
उसकी सोहबत मिलती है जिसे रब की बारगाह में मकबूलियत हासिल हो गई। हजरत सिद्दीक़ सख्ती ने शराबी का मुंह धोया, अल्लाह ने दिल बदल दिया, कहने लगा तौबा कर ली मैंने, अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं शराब का नशा नहीं करूंगा, इसलिए कि अब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नशा मैंने कर लिया। अब वो मस्ती मुझ पर गालिब आ गई, अब उस मस्ती में मैं मस्त मगन हो गया। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, ये कौन सी जमात है? ये वही जमात है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में ऐलान कर दिया है, मेरे बंदे जब मुझसे दुआ मांगे तो इस अंदाज से दुआ मांगना, ऐ मेरे बंदे जब मेरी बारगाह में दामन फैलाए, जब मुझसे इल्तिजा करे, मांगने का अंदाज ये रखना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यूं कहना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना है मौला चला हमें सीधे रास्ते पर, सीधे रास्ते पर या अल्लाह हमको चला। ये कौन सा रास्ता है? ये कौन सा रास्ता है? ये वो रास्ता जिस पे अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता। दुआओं में हम कहते हैं या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चला, सिराते मुस्तकीम पर गाम, सिरात मुस्तकीम दो लफ्ज़ से पूरा फिक्रा बनता है। सिराते मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता। सीधा रास्ता तो आपका ये मीरगंज भी जाता है, सीधा रास्ता तो मीरगंज से बरेली भी जाता है। सीधे रास्ते तो ये बड़े बड़े होते, मगर ये सीधे रास्ते अलग अलग। वो सीधा रास्ता, ये सीधा रास्ता कोई मीरगंज जाएगा, कोई बरेली, कोई मुरादाबाद जाएगा, मगर जिस सीधे रास्ते का कुरान ने जिक्र किया वो रास्ता परवरदिगार की बारगाह का रास्ता है, वो अल्लाह को मनाने का रास्ता है, वो परवरदिगार की रज़ा का रास्ता है। उसी रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, मगर फरमाया इस रास्ते का मुसाफिर बनने से पहले इतना जान लेना, चार जमातें हैं जिन पर इनाम नाजिल किया। अंबिया की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना, सालिहीन की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना। फरमाया शुहदा की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना, और फरमाया औलिया की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना। सिद्दीकीन का दामन थाम लेना, सालिहीन का दामन थाम लेना, शुहदा का दामन थाम लेना, अंबिया का दामन थाम लेना। रास्ता आसान हो जाएगा। तुझे अगर शैतान बहकाने आएगा तो बहका नहीं पाएगा, तेरी राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। सालिहीन का रास्ता है ये, सालिहीन की जमात, यही औलिया की जमात है, यही अल्लाह वालों की जमात है। ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर हम सब के साथ, हम सबको खैरियत से मंजिल पे पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने गौसे आजम को हमारा साथी बनाया है। पीराने पीर उस रास्ते पे हमारे साथ, हम रास्ता तो तैयार कर। वो पीराने पीर जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। पहले मशवरा कर लीजिए आपस में, फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। दामन थामो से ये दामन अगर थाम लिया खुदा की कसम रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा।
अजीजा ने गिरामी उल कद्र ज़हन करीब कीजिए, कौन गौसे आज़म? वो गौसे आज़म जो पैदा हुए तो वली ही माँ के पेट से पैदा हुआ। एक वो जो मुजाहिदात के जरिए वली बनी। ए बेटा, या तो बैठो या जाओ, लेकिन डिस्टर्ब नहीं, आराम से। ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि बहुत थकाएंगे मौलाना। थकाऊंगा नहीं, आप थोड़ी देर आपकी समातों के हवाले बातें रखूंगा, फिर उसके बाद में कौन गौसे आज़म? वो गौसे आज़म जो पैदा हुए तो माँ के पेट से 14 पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। हमारे तुम्हारे घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं। वो बच्चे कैसे होते हैं आप भी जानते हैं। वाह मेरे गौस, क्या शान है आपकी, आप दुनिया में आए 14 पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। अच्छा, गौसे आज़म से किसी ने मालूम किया? गौसे आज़म ये बताइए, आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली? आपको कब पता लगा कि आप अल्लाह के वली? जवाब सुनो, चल जाओ, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म से सवाल किया गया, सरकार गौसे आज़म ये बताइए, आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? गौसे आज़म सरकार ने फरमाया, जब मैं छोटा था, पढ़ने के लिए मदरसे में जाता था, मकतब में जाता था। सरकार गौसे आज़म फरमाते, जब मैं पढ़ने के लिए मकतब में जाता था, मैंने क्या देखा? मेरे आगे आगे फरिश्ते चल रहे थे और फरिश्ते ऐलान कर रहे थे, रास्ता छोड़ो, रास्ता साफ करो, हमारे साथ ये अल्लाह का वली जा रहा है, वलियों का सरदार जा रहा है। मदरसे में पहुंचे, फरिश्तों ने ऐलान किया, जगह दे दो, जगह दे दो, ये देखो औलिया का ताजदार आ गया है। वो गौसे आज़म। हम इन वलियों से, बाज लोग जो है ना हमारी कौम को गुमराह करने आते हैं, आके कहते हैं अरे ये सुन्नी है, बरेली, ये कब्र पर तुम मज़ारों पर जाते हो, कब्र पर वो तकरीरें करने वाले कई ऐसे भी बेगैरत हैं, ये हमारे बराबर और जोकर। मैं कहता हूँ जो इस वक्त मुआशरे में सिर्फ गंदगी फैला रहा है, बड़ा मशहूर नाम है, आपने सुना होगा, तारीख में सुना। बताओ, 4 शादियों के अलावा कोई और बात बता रहा है? बस यह लेके भाग जाओ, कर लो, किसी को मत देखो, न माँ बाप देखना, न देखना, लेके भाग जाओ 4। अबे ये भी तो बता कि किसी की औकात भी है 4 रखने की? अगर आदमी की हैसियत है 4 रखने की, नहीं तो रखेगा। सारा जोर बीवियों पे लगा रहा है, थोड़ा बहुत जोर दीन पे भी लगा लिया होता, हुजूर की मोहब्बत पे भी लगा लिया होता। सारा जोर 4 शादियों पे लगा दिया। अजीब लोग हैं, अजीब तमाशा है, मगर सुनो सुनो, हमने कहते सुना था उन्हें कब्रों पे जाना हराम। वो कह रहे थे मजार बनाना हराम। तारिक जमील, मगर जब बेटे का इंतकाल हुआ, बेटा कब्र के अंदर गया तो तारिक जमील भी कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ रहा था। तारिक मसूद भी उसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ रहा था। क्या दोगलापन है, कैसे गुमराह कर रहे हैं। मैं पूरी दुनिया के मकतबे फिक्र जो देवबंदी मकतबे फिक्र से
वहाँ भी मकतबे फिक्र से लोग ताल्लुक रखते हैं, उन्हें बताना चाहता हूँ इनका असली चेहरा देखो। ये दरअसल खुद कब्रों पे जाते हैं मगर तुम्हें बहकाते हैं, तुम तो सही रास्ते पे नहीं आए। इनका बेटा मरेगा तो कब्र पे जाके फातिहा पढ़ेंगे, कोई अजीज रिश्तेदार होगा तो कब्र पे जाएंगे फातिहा पढ़ेंगे, मगर इल्जाम सुन्नियों पे डालेंगे, कहेंगे ये सुन्नी सुन्नी कब्र बुजुआ माज़अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीना ठोक के बताते हैं दुनिया वालों, हम कब्रों की पूजा नहीं करते, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, कब्रों पे जाते हैं झुकाने के लिए मस्जिदों में जाते हैं। हमारा सर मस्जिदों में झुकता है अल्लाह के आगे, यहाँ हमारे दिल झुके हुए हैं, यहाँ तो हम फैज़ पाने जाते हैं, फैज़ हासिल करने। अच्छा जानते हो फैज़ तो किसी भी तरह से। एक नौजवान था बगदाद के करीबी एक गांव में रहता था। उसने सोचा यार मेरा पीर नहीं, किसी से मुरीद हो जाओ। आज भी हमारे नौजवान कहते हैं यार चलो किसी से मुरीद हो जाए। अब सोचना ये होता है कि पीर कौन बने, हमारा पीर कौन हो, क्योंकि यहाँ तो असली और नकली दोनों है ना भाई। पहले क्या होता था, असली ही माल ज्यादा था, अब ये नकली बहुत आ गया हमारे। हर चीज का डुप्लीकेट मौजूद है, हर चीज की नकल मौजूद है। ये बुजुर्ग जो हमारे पुराने बैठे हैं, इन्होंने जो घी खाया था देसी, वो उस वक्त में बिल्कुल खालिस असली। अच्छा ये बताएंगे ये से पहले वाले बुजुर्ग घी को क्या कहते हैं? एक जमाना वो था कि घी को सिर्फ घी ही कहा जाता था, लेकिन घी के नाम रखे गए, असली घी, देसी घी, शुद्ध देसी घी, खालिस घी तो वही है। इसका मतलब ये जो आगे शुद्ध देसी घी, खालिस घी, असली घी, देसी घी, ये जो सब लगाया जा रहा है, इसका मतलब ये लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि ये असली है, ये असली है। क्यों जरूरत पड़ी? पहले तो सिर्फ घी कह दिया तो समझ में आता था, लेकिन हुआ यूं कि मार्केट में डालडा घी आ गया था। अब जब डालडा आया तो बताने की जरूरत पड़ी कि भाई ये असली है, वो डालडा है। डालडा को एक तरफ छोड़ो, असली चाहिए तो इधर आओ। जब मार्केट में असली नकली बहुत हो जाए तो असली की पहचान कराना पड़ता है, बताना पड़ता है ये असली है ये नहीं। आज हालात यही है, मार्केट में नकली बहुत कुछ है, डालडा माल भरा पड़ा है, डालडा पीर भी बहुत है। ऐसे ऐसे जो बस किसी फिराक में मोटी मुर्गी मिले उसे मुरीद बनाए, बार बार जाए उसके हम मुर्गे खाएं, नजराने ले ले। याद रखना पीर ऐसा न ढूंढो जो तुम्हारी जेब देखे, पीर ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे दिल को देखे, दिल के अंदर की गंदगी को साफ करे और तुम्हें परवरदिगार की बारगाह में मकबूलियत का रास्ता मिल जाए। अब डालडा बहुत है, माल तो असली कहाँ मिलेगा? असली माल चाहिए तो आ जाओ, बरेली शरीफ वाले बताएंगे किधर मिलेगा असली। बरेली में असली पीर मिलेंगे, मारेरा में असली पीर मिलेंगे, मसौली में असली पीर मिलेंगे, दिलगिराम में असली पीर मिलेंगे। आ जाओ, इन बुजुर्गों को दामन थामो, इनको अपना पीर बनाओ। ये शरीयत के भी बड़े पक्के हैं, ये तरीक़त के भी बड़े पक्के हैं।
वहाँ एक गुंबद चमक रहा है, एक आस्थाना, बड़ी शख्सियत मेरे आला हजरत के रूहानी बेटे की गुंबद चमक रहा है। ये अलग बात है, गड़बड़ कुछ न कुछ हो ही जाती है। बाद वालों थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, मैं इस चक्कर में पड़ता नहीं। हमारे उलमा हैं, कौन सही कौन गलत, हमारे उलमा का जो फैसला, जो हमारे उलमा ने फरमा दिया वही हमारे उलमा ने फैसला दे दिया, वही फैसला हमारे लिए हक मंजूर है। मगर आगे बढ़ो, पीर अच्छा होना चाहिए, पीर सच्चा। अच्छा कैसे? पीर की निशानियां बताई इमाम साहब बड़े बड़े खूबसूरत हैं और कपड़े भी इनके बड़े बड़े खूबसूरत माशाअल्लाह। ये चैन नहीं हो मुझे भी दिलवाना माशाअल्लाह। अब पीर कैसा हो? पीर तो ऐसा नहीं है ना जो चिलम के धुएं निकाल रहा है, नाक में से दोनों में से ऐसे चल रहा है भट्टे की चिमटी से धुआं निकल रहा हो और मुंह से अलग निकल रहा। और आप देखोगे ना, नंगा मैला कुचैला, पसलियां एक एक गिन लो, एक एक साल से नहाया नहीं, 6-6 महीने मैल की ऐसी परत जमी पड़ी है, यूं उंगली मारो मैल निकल जाता। ये मोटी परत मैल की जमी पड़ी है, उसको खाया है ऐसे ऐसे और बस फूंक रहा है तना तन चिलम। ये चिलम वाले ये असली पीर कैसे हो सकते हैं? याद रखना बिल्कुल आसान है पहचानना, जिसके हाथ में चिलम हो वो पीर नहीं हो सकता, जिसके हाथ में कुरान होगा वही अल्लाह का कुर्ब पाएगा, वही पीर होगा। फरमाया पीर क्या ऐसा हो जब जाओ देखो, पीर का चेहरा देखकर अल्लाह याद आ जाए। वली का चेहरा देख के अल्लाह याद आ जाए। और ये सच्चाई आपने अपनी आंखों से देखी है, मुशाहिदा किया है। एक शख्सियत इसी अहद के अंदर, अभी की तो बात जब निकलते थे अपने तो अपने गैर यूं देखते थे और देख कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। सच्चा पीर हमने अपनी आंखों से देखा। बरेली की सरजमीन से मेरा ताजुश शरिया जब निकलता था, खुदा की कसम जिधर निकल गए, जिसने चेहरा देख लिया उसे अल्लाह याद आ जाता था। अपने तो अपने गैर यही कमाल अल्लाह वालों को हासिल रहा है। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह जब निकलते थे काफिला देखते कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। घर आके अपनी अम्मा से बोले, अम्मी कमाल हो गया। कहा क्या बेटा? कहा अम्मी जिधर से निकलता हूँ काफिर मेरा चेहरा भी देख लेते हैं ना, तो अल्लाह का करम ये है कि वो मेरा चेहरा देख के इतने मुतासिर होते हैं कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है। मतलब बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ ने फरमाया बेटा ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल। कहा अम्मी कैसे? फरमाया मेरे लाल मेरा कमाल ऐसे है कि मैंने जब जब तुझे दूध पिलाया है, पहले वुजू किया है, फिर तुझे दूध पिलाया तो साथ साथ मैंने कुरान की तिलावत पढ़ पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी
देखे इसका चेहरा तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। वली वो जिसका चेहरा देख के अल्लाह याद आ जाए। ये वली होगा जिसका चेहरा देख के चिलम याद आ जाए। न कोई ठुमके लगाने वाला वली हो सकता है, न कोई नशा करने वाला वली हो सकता है। वली वो जिसकी जबान पे जिक्र खुदा अल्लाह 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 की सदा, वो वली। नमाज एक वक्त की कोई पढ़े नहीं अपने गए वली तो कैसा खाएगा यहाँ मुर्गे की लाते, मुर्गे की लात भी बोलते हैं, मुर्गे की टांग इधर खाएगा, बिरयानी इधर उड़ाएगा, कौरमे हाय हाय। और नमाज की बात आएगी तो कहेगा काबे में पढ़ता हूँ, काबे में। तो नमाज अगर तू काबे में पढ़ता है तो अल्लाह के बंदे हरम शरीफ के बाहर निकल जाए। अगर थोड़ा सा बड़े अच्छे होटल है, खाना भी वहीं खा लिया, खाना मुझे घर पे खाता है। बड़ी तरक्की है वहाँ तो, एक से एक चीजें मिलेंगी, पूरे हर किस्म के पकवान मिलेंगे, हर टेस्ट मिलेगा, दुनिया भर के टेस्ट होता है। यहाँ हरा मरीज के घर जा नमाज पढ़ता हूँ मगर नहीं खाएगा, खाएगा इधर, निकालेगा इधर, नमाज को कहेगा उधर। अल्लाह याद रखना आदमी चाहे हवा में उड़ता हो, जुमला मेरा हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बड़े बुजुर्ग, आप फरमाते कोई हवा में क्यों ना उड़ता हो, कोई पानी पे क्यों ना चलता हो, हवा पे उड़ता हो, पानी पे चलता हो, और अगर नमाज नहीं पढ़ता हो तो जान लेना जादूगर हो सकता है, वली नहीं हो सकता। जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं।